देवी दुर्गा पूजा की कहानी हिंदू धर्म में महिषासुर मर्दिनी के रूप में देवी दुर्गा की विजय और शक्ति को मान्यता देती है। ये मुख्य रूप से देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के माध्यम से प्रसिद्ध है, जो कि मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। कहानी के अनुसार महिषासुर नामक एक असुर दानव ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता या पुरुष नष्ट नहीं मार सकता। इस वरदान से अहंकारी होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की शरण ली। तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति और तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जो एक देवी के रूप में प्रकट हुई। उन्हें देवी दुर्गा कहा गया, जो 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं। देवी दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक घोर युद्ध किया। अंततः 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया, जिससे धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। इस विजय को ही दशहरा के रूप में मनाया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा के 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है। इन दिनों में लोग देवी दुर्गा की उपासना करके शक्ति, विजय और सकारात्मकता का आह्वान करते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की पूजा और शक्ति की आराधना का पर्व है, जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत व्यापक है और इसके पीछे विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। नवरात्र, महिषासुर का वध, दुर्गा सप्तशती। यह कथा सबसे प्रमुख मानी जाती है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर दानव ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसके आतंक से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंततः 10वें दिन उसका वध किया। इस विजय को ही नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राम और रावण का युद्ध, रामायण की कथा। नवरात्रि की एक और महत्वपूर्ण कथा भगवान राम और रावण के युद्ध से जुड़ी है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक देवी की पूजा की और 10वें दिन विजय प्राप्त की, जिसे दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह कहानी अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और रावण के अहंकार का अंत दर्शाती है। कन्या पूजन की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार नवरात्रि के दौरान कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। यह कथा राजा सुदक्षिण की है, जिन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा की कठोर तपस्या की थी। देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। उस पुत्री का नाम कन्या रखा गया और उसके पूजन से राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जहां छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था। बाद में वह माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव से पुनः विवाह करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी पार्वती के विभिन्न रूपों को समर्पित होते हैं, जो शक्ति और स्त्रीत्व की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं। नवरात्रि के दौरान विभिन्न रूपों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। मन, शैलपुत्री, द ब्रह्मचारिणी, थ्री चंद्रघंटा, सार कुष्मांडा फेम, स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, आर्थिट, महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों के दौरान उपवास, पूजा, भजन और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि की यह कहानी बुराई पर अच्छाई की विजय, आत्मशुद्धि और शक्ति की उपासना का संदेश देती है। दुर्गा उत्सव एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो विशेष रूप से भारत के पूर्वी हिस्सों, खासकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा और शक्ति के रूप में उनकी विजय का उत्सव है। यह मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, खासकर शारदीय नवरात्रि के समय जब दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। दुर्गा उत्सव की मुख्य विशेषताएं। 1. मूर्ति स्थापना और पूजा। दुर्गा उत्सव में देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जिनमें वह महिषासुर पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई जाती हैं।
देवी दुर्गा के साथ उनके 4 अन्य रूपों की भी पूजा होती है: लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, गणेश और कार्तिकेय। इन मूर्तियों को विशेष पंडालों, अस्थायी मंडपों में स्थापित किया जाता है, देखिए ना, जिन्हें बहुत सुंदरता और रचनात्मकता के साथ सजाया जाता है। पूजा पंडालों की सजावट और उनकी भव्यता उत्सव का मुख्य आकर्षण होती है। पंडाल दर्शन पश्चिम बंगाल में पंडालों को विभिन्न थीमों पर सजाया जाता है और लोग बड़े उत्साह से एक पंडाल से दूसरे पंडाल में जाकर दर्शन करते हैं। यह पंडाल होपिंग के नाम से प्रसिद्ध है और दुर्गा पूजा का एक मुख्य भाग है। पंडालों में देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियों के दर्शन के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का आयोजन भी होता है। थ्रू सांस्कृतिक कार्यक्रम दुर्गा उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक और प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। धुनुची नृत्य एक पारंपरिक नृत्य जिसमें लोग हाथ में धुनुची लेकर नाचते हैं, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सैर, अंजलि और प्रसाद महाअष्टमी के दिन विशेष पूजा और कुमारी पूजा होती है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। भक्तगण अंजलि फूलों की चढ़ाई देकर देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। इसके अलावा भक्तों को विशेष प्रसाद भी बांटा जाता है, जिसे भोग कहा जाता है। 5 विजयादशमी और विसर्जन दशमी के दिन, जिसे विजयादशमी कहते हैं, देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इसे विसर्जन कहा जाता है जब भक्तगण दुर्गा की मूर्तियों को नदी या किसी जलाशय में विसर्जित कर उन्हें विदा करते हैं। इस विदाई के साथ ही देवी दुर्गा को अगले वर्ष फिर से आने का निमंत्रण दिया जाता है। इस अवसर पर लोग सिंदूर खेला सिंदूर से खेलने की प्रथा करते हैं, जो मुख्यतः बंगाली समाज में महिलाओं द्वारा किया जाता है। 6 धार्मिक और सामाजिक महत्व दुर्गा उत्सव न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि समाज में एकता, सहयोग और समर्पण का संदेश भी देता है। ये लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाने और समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने का एक माध्यम है। दुर्गा उत्सव का महत्व ये उत्सव देवी दुर्गा की शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। महिषासुर जैसे दानव पर उनकी विजय को याद करते हुए ये उत्सव हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना साहस, धैर्य और शक्ति से किया जा सकता है। साथ ही यह स्त्री शक्ति की पूजा और सम्मान का भी प्रतीक है, जिसमें नारी को सृष्टि की सृजनकर्ता और पालनकर्ता के रूप में देखा जाता है। दुर्गा उत्सव आज भारत के बाहर भी व्यापक रूप से मनाया जाता है, जहां भारतीय समुदाय मौजूद है, और यह त्योहार भव्यता और सामूहिकता का प्रतीक बन चुका है। देवी दुर्गा और असुर महिषासुर की कहानी हिंदू धर्म में शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये कथा मुख्य रूप से दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ से ली गई है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इस कहानी में देवी को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है, जो अन्याय और अत्याचार का प्रतीक था। महिषासुर का उद्भव और अत्याचार महिषासुर एक शक्तिशाली असुर दानव था, जो आधा मानव और आधा भैंस के रूप में था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, मानव या पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान से वह अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्र देवता सहित अन्य देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि सभी देवता और मनुष्य उससे त्रस्त हो गए। देवताओं का शरणागति महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया और एक दिव्य देवी का निर्माण किया। इस देवी का नाम दुर्गा रखा गया, जो 10 भुजाओं वाली थी और हर भुजा में उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। देवी दुर्गा को विभिन्न देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए, जैसे शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और इंद्र ने वज्र। महिषासुर से युद्ध दुर्गा देवी ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया और 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर की सेना ने दुर्गा पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन वह हर बार अपनी शक्ति और अद्वितीय कौशल से उन्हें परास्त करती रही। महिषासुर कभी मानव रूप में, कभी भैंस रूप में देवी से लड़ता रहा, लेकिन अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। जब महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर लिया, तो देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे मार डाला।
विजय और महत्व। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने देवी दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया और उन्हें शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली कहा गया। यह विजय बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि अधर्म और अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। इस कहानी के आधार पर देवी दुर्गा की पूजा का उत्सव नवरात्रि और दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की विभिन्न शक्तियों और रूपों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार समाज में न्याय, शक्ति और साहस का प्रतीक बन चुका है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश निहित है। देवी दुर्गा और महिषासुर की यह कहानी जीवन के संघर्षों में धैर्य, शक्ति और न्याय के महत्व को दर्शाती है और यह भी बताती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। देवी दुर्गा और भगवान शिव की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। यह कहानी शक्ति, भक्ति और प्रेम की एक गहरी भावना को दर्शाती है। इस कथा में देवी दुर्गा की शक्ति और भगवान शिव की महानता का वर्णन किया गया है। देवी दुर्गा का जन्म। देवी दुर्गा, जिन्हें पार्वती या मान शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ हुआ। देवी दुर्गा का जन्म उन असुरों के अत्याचारों का अंत करने के लिए हुआ, जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों पर आक्रमण कर रखा था। देवी दुर्गा की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि वह असुरों के खिलाफ एक महान योद्धा के रूप में उभरी। देवी दुर्गा की तपस्या। जब देवी दुर्गा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने ध्यान में एकाग्रता से भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवी दुर्गा की भक्ति तपस्या देखकर भगवान शिव उनके प्रति आकर्षित हुए। शिव ने देवी को दर्शन दिए और उनसे उनकी इच्छाएं पूछीं। देवी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि वह सच्चे प्रेम से उन्हें स्वीकार करें और उन्हें शक्तिशाली बनाएं। देवी दुर्गा और भगवान शिव का विवाह। भगवान शिव और देवी दुर्गा का विवाह एक दिव्य प्रेम कहानी है। शिव ने देवी दुर्गा की शक्ति और समर्पण को समझा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका विवाह सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो प्रेम और शक्ति का प्रतीक था। शिव और दुर्गा के मिलन से शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संयोग हुआ। महिषासुर मर्दिनी का संघर्ष। जैसे ही देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, भगवान शिव ने उनका साथ दिया। महिषासुर के साथ युद्ध के दौरान शिव ने देवी को शक्ति दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे इस युद्ध में विजय प्राप्त करें। देवी दुर्गा ने अपने साहस और शक्ति से महिषासुर को पराजित किया, जिससे यह साबित हुआ कि अच्छाई और न्याय की हमेशा विजय होती है। शिव की आराधना। महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के बाद देवी दुर्गा ने भगवान शिव की आराधना की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस आराधना के माध्यम से देवी ने शिव की शक्ति और ज्ञान की महिमा को स्वीकार किया। देवी दुर्गा का शिव के प्रति यह समर्पण उनकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। देवी दुर्गा और भगवान शिव की यह कहानी भक्ति, शक्ति और प्रेम का एक गहरा संदेश देती है। यह दर्शाती है कि जब शक्ति और भक्ति एकत्रित होती हैं, तो वे असंभव को भी संभव बना सकती हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देवी दुर्गा और भगवान शिव की यह कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि जीवन के कई पहलुओं में प्रेरणा का स्रोत भी है। देवी दुर्गा और असुरों के बीच होने वाले युद्धों की कहानियां हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने असुरों दानवों का नाश करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी। उनके द्वारा किए गए युद्ध न केवल असुरों के खिलाफ थे, बल्कि ये बुराई और अन्याय के प्रतीक थे। इन युद्धों की प्रमुख कहानियां दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा, में वर्णित है। महिषासुर का वध मुख्य था। ये सबसे प्रसिद्ध कथा है जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध की। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने घोर तपस्या का जिसे वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, मानव या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान से वह अजेय हो गया और उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को निष्कासित कर दिया। देवता इस संकट से मुक्ति पाने के लिए त्रिदेव,
ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर त्रिदेवों ने अपनी सामूहिक शक्तियों से एक दिव्य देवी का निर्माण किया, जिनका नाम दुर्गा रखा गया। देवी दुर्गा 10 भुजाओं वाली थीं और प्रत्येक भुजा में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके साथ शेर सिंह भी था, जिस पर वे सवार थीं। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और 9 दिनों तक उनका घोर युद्ध चला। महिषासुर अपने रूप बदल बदल कर देवी से लड़ता रहा। कभी वह भैंस का रूप लेता, कभी मानव का और कभी अन्य जानवरों का। लेकिन अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया जब उसने भैंस का रूप धारण किया था। त्रिशूल से वार करके देवी ने महिषासुर का अंत किया और देवताओं को स्वर्ग में वापस स्थापित किया। ये युद्ध बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, जिसे नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा करके मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन महिषासुर के वध की खुशी में दशहरा मनाया जाता है। शुंभ निशुंभ का युद्ध एक अन्य प्रसिद्ध कथा में असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ का वध किया गया था। यह कथा भी दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें कोई देवता, मानव या पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान से अहंकारी होकर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। इस बार भी देवताओं ने देवी दुर्गा का आवाहन किया। देवी ने पहले अपने अंश से चामुंडा नामक देवी को उत्पन्न किया, जिसने शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया। इसके बाद देवी दुर्गा ने स्वयं शुंभ और निशुंभ से युद्ध किया। दोनों असुरों ने अपनी विशाल सेनाओं के साथ देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अपने पराक्रम से दोनों भाइयों का अंत कर दिया। रक्तबीज का वध। इस युद्ध में एक और असुर रक्तबीज का वर्णन आता है। रक्तबीज का वरदान था कि जब भी उसकी एक बूंद खून धरती पर गिरती, उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। इस वरदान के कारण उसे मार पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। जब देवी दुर्गा ने रक्तबीज से युद्ध किया, तब उन्होंने काली का आह्वान किया। देवी काली ने अपनी जीभ से रक्तबीज का खून पी लिया ताकि उसकी कोई भी खून की बूंद धरती पर न गिरे। इस प्रकार देवी काली ने रक्तबीज का अंत किया। धूम्रलोचन का धूम्रलोचन नाम के एक असुर भी शुंभ निशुंभ की सेना में था। देवी दुर्गा ने अपनी एक हुंकार से ही धूम्रलोचन का अंत कर दिया। उसकी सेना भी इस हुंकार से नष्ट हो गई। देवताओं की मुक्ति और शक्ति का प्रतीक इन युद्धों में देवी दुर्गा ने केवल असुरों का नाशन ही किया, बल्कि यह दर्शाया कि सत्य और धर्म की शक्ति अजेय होती है। देवी दुर्गा को शक्ति कहा जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। वह सत्री की शक्ति और साहस का रूप है, जो अपने कर्तव्यों और समाज की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना कर सकती है। देवी दुर्गा के इन युद्धों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जब भी कोई बुराई, अधर्म या अन्याय बढ़ता है, तो शक्ति का अवतार लेकर उसे नष्ट करना आवश्यक है। ये कहानियां धर्म और नैतिकता की रक्षा करने का संदेश देती हैं और यह भी बताती है कि सत्रित्व में अद्वितीय शक्ति होती है। देवी दुर्गा और कैलाश पर्वत की कहानी देवी पार्वती दुर्गे भगवान शिव के साथ विवाह और उनके कैलाश पर्वत पर रहने से जुड़ी है। इस कथा में कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव निवास करते हैं, का उल्लेख प्रमुखता से होता है। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में पवित्र और दिव्य स्थान के रूप में जाना जाता है और इसे भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। देवी दुर्गा का जन्म और तपस्या पार्वती, जिन्हें दुर्गा भी कहा जाता है, हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थीं। उनका जन्म शिव से विवाह करने के उद्देश्य से हुआ था। देवी पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया, जिसमें वे कठिन साधनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया और केवल वायु पर जीवित रहीं। देवी पार्वती की यह तपस्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए थी, ताकि वे उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करें। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव अंततः उनके समर्पण और भक्ति से प्रभावित हुए और प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पति बनेंगे। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। विवाह की तैयारी हिमालय के पर्वतों पर बड़े धूमधाम से की गई। इस विवाह में सभी देवताओं, ऋषियों और अन्य दिव्य प्राणियों ने भाग लिया। विवाह के बाद देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे।
कैलाश पर्वत को शिव और पार्वती का दिव्य निवास माना जाता है, जो शांति, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इस पर्वत पर दोनों का निवास न केवल एक दिव्य युगल के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि उनके मिलन से सृष्टि में संतुलन और शक्ति की स्थापना होती है। कैलाश पर शिव और पार्वती का साथ रहने का अर्थ है कि शक्ति, दुर्गा और शिव, विनाश और सृजन के देवता का संगम संपूर्ण सृष्टि के लिए अनिवार्य है। देवी दुर्गा का कैलाश पर निवास। कैलाश पर्वत को देवी दुर्गा का स्थायी निवास स्थान माना जाता है, जहां वे भगवान शिव के साथ रहती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी देवताओं या पृथ्वीवासियों को किसी संकट का सामना करना पड़ता है, वे कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव और देवी दुर्गा से सहायता मांगते हैं। देवी दुर्गा अपनी शक्ति और करुणा से हमेशा उनके संकट को दूर करती हैं। कैलाश पर्वत पर रहते हुए देवी दुर्गा का स्वरूप केवल शिव की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा और धारण करने वाली मां के रूप में भी देखा जाता है। देवी दुर्गा शक्ति और मां का प्रतीक होते हुए सभी प्राणियों की रक्षा करती है और उन्हें अपनी कृपा से शक्ति प्रदान करती है। देवी दुर्गा और भगवान गणेश की कहानी माता पुत्र के पवित्र रिश्ते के साथ साथ शक्ति, बुद्धि और विघ्नहर्ता के प्रतीक रूप में महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश देवी दुर्गा और भगवान शिव के पुत्र हैं और उनकी उत्पत्ति, भक्ति तथा शक्ति की अद्भुत कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित हैं। शायद भगवान गणेश का जन्म एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती, जो देवी दुर्गा का ही एक रूप है, ने स्नान करने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए एक रक्षक की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने अपने शरीर के ऊबटन, शरीर से निकले हुए चंदन के लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस बालक का नाम गणेश रखा गया। देवी पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि वह द्वार पर खड़े होकर किसी को भी अंदर न आने दे जब तक वह स्नान कर रही है। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने कई बार प्रयास किया, लेकिन गणेश अपने मां के आदेश का पालन करते हुए उन्हें रोकते रहे। इससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश का पुनर्जन्म। जब देवी पार्वती ने यह देखा कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनः जीवित करने की मांग की। पार्वती का क्रोध देख देवताओं ने शिव से गणेश को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने गणेश के शरीर में पुनः प्राण डालने का निर्णय लिया और आदेश दिया कि जिस प्राणी का सिर पहले मिले उसे गणेश के धड़ पर लगा दिया जाए। उनके अनुयायियों ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर शिव को दिया। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश धड़ पर लगा दिया और इस तरह भगवान गणेश का पुनर्जन्म हुआ। उन्हें गजानन हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में जाना गया। गणेश का प्रथम पूज्य होना। जब भगवान गणेश पुनः जीवित हुए, तब सभी देवताओं ने उनका आशीर्वाद लिया। देवी पार्वती के हर्षित होने पर भगवान शिव ने यह घोषणा की कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य होंगे। इसका अर्थ यह है कि किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। उन्हें विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला और सिद्धिदाता, सफलता देने वाला कहा गया। गणेश, कार्तिकेय और देवी दुर्गा। एक और कथा में यह बताया गया है कि देवी दुर्गा के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। एक बार देवी दुर्गा ने दोनों पुत्रों से कहा कि जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले आएगा, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश का वाहन चूहा था, जो इतना तेज नहीं था। गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और अपनी माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, क्योंकि वे समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार गणेश ने पहले परिक्रमा पूरी कर ली और उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। इस घटना ने साबित किया कि भगवान गणेश न केवल विघ्नहर्ता है, बल्कि बुद्धि और विवेक के प्रतीक भी हैं। देवी दुर्गा और गणेश की पूजा। देवी दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा एक साथ की जाती है, खासकर नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अवसर पर। देवी दुर्गा की पूजा के साथ ही गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिकेय की भी पूजा होती है। देवी दुर्गा और भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी माता पुत्र के एक और महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाती है। कार्तिकेय देवी दुर्गा और भगवान शिव के पुत्र हैं और उन्हें युद्ध, पराक्रम,
और साहस का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय का जन्म भगवान कार्तिकेय का जन्म देवताओं की रक्षा और असुरों के विनाश के लिए हुआ था। एक कथा के अनुसार जब असुर तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, तो सभी देवता बहुत परेशान हो गए। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। देवताओं ने तपस्या करके भगवान शिव और देवी पार्वती दुर्गा विवाह संपन्न कराया ताकि उनका पुत्र तारकासुर का वध कर सके। जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ, तब उनके पुत्र कार्तिकेय एक का जन्म हुआ। उन देवताओं का सेनापति बनाया गया और तारकासुर को पराजित करने के लिए भेजा गया। तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय अत्यंत पराक्रमी और साहसी थे। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए तारकासुर से भीषण युद्ध किया। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को अत्याचार से मुक्त कराया और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार पुनः स्थापित किया। इस घटना से भगवान कार्तिकेय को सेनापति देवताओं के सेनाध्यक्ष के रूप में ख्याति मिली। कार्तिकेय और गणेश की प्रतिस्पर्धा देवी दुर्गा के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश अपनी माता के प्रिय थे। एक दिन देवी दुर्गा और भगवान शिव ने दोनों पुत्रों से कहा कि जो पूरी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, क्योंकि वे ही समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार गणेश ने पहले ले परिक्रमा पूरी कर ली और उन्हें विजेता घोषित किया गया। हालांकि कार्तिकेय इस निर्णय से थोड़े निराश हुए, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मां की इच्छा मानकर स्वीकार किया। कार्तिकेय का दक्षिण की ओर प्रस्थान। इस घटना के बाद एक कथा के अनुसार कार्तिकेय अपने माता पिता और भाई गणेश से दूर दक्षिण दिशा में चले गए। इस कारण दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उन्हें तमिलनाडु में मुरुगन के रूप में पूजा जाता है, जहां उनके कई प्रमुख मंदिर स्थित हैं। कार्तिकेय की पूजा साहस, शक्ति और शौर्य के प्रतीक के रूप में की जाती है। कार्तिकेय की विशेषताएं। भगवान कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति के रूप में जाना जाता है और उनके हाथ में शक्ति भाला होती है, जो उनके युद्ध कौशल और वीरता का प्रतीक है। उनकी सवारी मयूर है, जो सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। कार्तिकेय की कथा यह सिखाती है कि बुराई का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए साहस, पराक्रम और धैर्य आवश्यक है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। कार्तिकी का संबंध माता दुर्गा से होने के कारण वे शक्ति और युद्ध कौशल का अद्वितीय संगम है। देवी दुर्गा की शक्ति और शिव की तपस्या से उत्पन्न कार्तिकेय ने न केवल असुरों का विनाश किया, बल्कि वह भक्तों के लिए प्रेरणा और साहस का प्रतीक भी बने। उनकी पूजा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय के प्रति गहरी आस्था है और देवी दुर्गा के पुत्र पुत्र के रूप में उनकी पूजा शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में की जाती है। देवी दुर्गा और देवी सरस्वती की कहानी। हिंदू धर्म में देवी शक्ति के विभिन्न रूपों और शक्तियों का अद्वितीय संगम है। दोनों देवियां एक ही शक्ति के विभिन्न रूप मानी जाती हैं और सृजन, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा शक्ति और युद्ध कौशल की देवी है, जबकि देवी सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। ये दोनों देवियां जीवन के संतुलन को दर्शाती हैं। जहां एक ओर शक्ति की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान और सृजन का महत्व भी होता है। देवी दुर्गा और देवी सरस्वती का संबंध। पौराणिक कथाओं में देवी दुर्गा और देवी सरस्वती के बीच संबंध ये बताता है कि दोनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। दुर्गा को आदिशक्ति कहा जाता है, जो सृष्टि के सभी तत्वों को नियंत्रित करती है। उनकी शक्ति के अलग अलग रूप हैं, जिनमें से एक देवी सरस्वती भी है। देवी सरस्वती ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और वे सृजन, विवेक और कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुर्गा के 9 रूपों में से एक स्वरूप सरस्वती से भी जुड़ा है, जिसे महागौरी कहा जाता है। महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके सौम्य रूप से विद्या, ज्ञान और शांति का संदेश मिलता है। इस प्रकार सरस्वती दुर्गा की ही शक्ति का रूप है, जो सृजन और ज्ञान के लिए आवश्यक होती है।
देवी दुर्गा और सरस्वती का पूजन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय देवी दुर्गा के साथ देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इस पूजा का उद्देश्य जीवन में शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त करना होता है। शक्ति दुर्गा के बिना ज्ञान, सरस्वती और समृद्धि लक्ष्मी अधूरी है और ज्ञान के बिना शक्ति का सही उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए नवरात्रि के अंतिम दिनों में सरस्वती पूजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों और ज्ञानार्थियों द्वारा देवी सरस्वती की विशेष आराधना की जाती है। दुर्गा पूजा के समय देवी सरस्वती की पूजा यह सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी शक्ति और पराक्रम नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और विवेक का भी उतना ही महत्व है। देवी सरस्वती के आशीर्वाद से जीवन में संतुलन, सृजनशीलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। देवी दुर्गा और सरस्वती का संतुलन। देवी दुर्गा और सरस्वती का संयुक्त रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। एक ओर दुर्गा बुराई से लड़ने और सत्य की रक्षा करने की शक्ति देती है, तो दूसरी ओर सरस्वती उस लड़ाई में विवेक, शिक्षा और सृजन का मार्ग दिखाती है। ये संतुलन हमें ये सिखाता है कि जीवन में शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब ज्ञान और बुद्धि का मार्गदर्शन हो। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। देवी दुर्गा और सरस्वती की एक साथ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। ये पूजा ये संदेश देती है कि जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है। जहाँ दुर्गा शक्ति और साहस की प्रतीक है, वहीं सरस्वती ज्ञान, कला और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा और सरस्वती का यह समन्वय एक आदर्श संतुलित जीवन की ओर इशारा करता है, जहाँ शक्ति का सही उपयोग और ज्ञान का विस्तार एक साथ चलना चाहिए। देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी की कहानी देवी शक्ति के दो महत्वपूर्ण रूपों का वर्णन करती है, जो जीवन के संतुलन और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। देवी दुर्गा शक्ति, साहस और रक्षण की देवी है, जबकि देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और वैभव की देवी है। इन दोनों देवियों की पूजा एक साथ की जाती है और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और समृद्धि का संतुलन जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। देवी लक्ष्मी का संबंध। देवी दुर्गा से हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा को आदिशक्ति माना जाता है, जिनसे सभी देवियां उत्पन्न हुई हैं। देवी लक्ष्मी भी उसी आदिशक्ति का रूप है। जहां दुर्गा शक्ति और साहस की प्रतीक है, वहीं लक्ष्मी उस शक्ति का सौम्य और संपन्न रूप है, जो जीवन में समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देती है। ये माना जाता है कि देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक स्वरूप लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है, जो संपन्नता और धैर्य का प्रतीक है। देवियों का संयुक्त पूजन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय देवी दुर्गा के साथ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इस पूजा का उद्देश्य जीवन में शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त करना होता है। इस समय देवी लक्ष्मी की पूजा यह सुनिश्चित करती है कि शक्ति के साथ साथ जीवन में समृद्धि भी बनी रहे। बिना लक्ष्मी धन के दुर्गा शक्ति का सही उपयोग नहीं किया जा सकता और बिना दुर्गा के लक्ष्मी का स्थायित्व संभव नहीं है। ये पूजा इस बात को दर्शाती है कि हम शक्ति दुर्गा जीवन में आवश्यक है, वहीं समृद्धि लक्ष्मी उस शक्ति को टिकाऊ और स्थिर बनाती है। इसलिए दोनों देवियों का एक साथ पूजन जीवन के संतुलन और स्थायित्व का प्रतीक है। लक्ष्मी और दुर्गा का संतुलन। देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा का संतुलन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी दुर्गा बाहरी और आंतरिक दुश्मनों का नाश करके सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि देवी लक्ष्मी जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती है। लक्ष्मी के बिना जीवन में धन और संसाधनों की कमी रहती है, जबकि दुर्गा के बिना शक्ति और साहस की। इसलिए दोनों देवियों की पूजा एक साथ करने से जीवन में शक्ति और समृद्धि का आदर्श संतुलन प्राप्त होता है। समुद्र मंथन और लक्ष्मी की उत्पत्ति। एक प्रमुख कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तो लक्ष्मी जी क्षीरसागर से प्रकट हुई। उनके साथ कई अन्य दिव्य वस्तुएं और देवी देवता भी प्रकट हुए, लेकिन लक्ष्मी जी को धन और वैभव का प्रतीक माना गया। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, जो सृष्टि के पालन करता है। लक्ष्मी जी की उपस्थिति के बिना सृष्टि का पालन और विकास संभव नहीं है, और दुर्गा जी की उपस्थिति के बिना सुरक्षा और शांति संभव नहीं है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। देवी दुर्गा और लक्ष्मी की कथा जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। शक्ति और समृद्धि का सही संतुलन जीवन को सफल बनाता है।
दुर्गा जहाँ जीवन में आने वाली बाधाओं और संकटों से रक्षा करती हैं, वहीं लक्ष्मी जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस संतुलन के बिना जीवन अधूरा है। दोनों देवियों का पूजन हमें यह सिखाता है कि शक्ति दुर्गा और संपन्नता लक्ष्मी का मेल ही जीवन को पूर्ण और समृद्ध बनाता है।